हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अगस्त 2024, दिन संडे हो गया, रविवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक तो आज का दिन स्पेस साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन अंतरिक्ष में प्रवेश किया था पहला मानव निर्मित यान नासा का वॉयेजर 1, जो हमारे सौरमंडल से बाहर गया था साल 2012 में। और कोइंसिडेंस देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी दिन 25 अगस्त 2012 को चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन भी हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सुबह 11 बजे ये एपिसोड आएगा और प्रधानमंत्री का 113वां मन की बात का कार्यक्रम है। चलिए खबर है, पोलैंड और यूक्रेन का दौरा संपन्न कर दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ। मोदी ने विदेश से अमेरिका को भी साधा, दुनिया को शांति का संदेश दिया। और भारत यूक्रेन के बीच 4 बड़े समझौते भी हुए, मैंने आपको कल ही बताया था ना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि भारत चाहे तो रूस यूक्रेन के बीच जंग रुक सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदे तो पुतिन सीज फायर के लिए मजबूर हों। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पीएम मोदी आज रविवार को महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव से 11 लाख नई लखपति दीदी को सम्मानित भी करेंगे। और देश की माताओं बहनों के लिए लखपति दीदियों के लिए 2500 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा भी आज करेंगे, जिससे कि हमारे देश में तकरीबन 48 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह को फायदा होगा। तो आज कुछ यूं रहेगा पीएम मोदी का प्रोग्राम। तकरीबन 10 महीने बाद दूसरी बार राजस्थान जोधपुर आ रहे हैं पीएम मोदी। आज हाईकोर्ट के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, एक म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। एनपीएस ओपीएस नहीं बल्कि अब होगी यूपीएस। जी हां, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने अब एक और नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 25 साल तक सरकारी नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। अब एनपीएस ओपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं होगी, बल्कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही केंद्र सरकार। हालांकि सरकार की इस नई पेंशन योजना पर देश भर के कई कर्मचारी संगठनों ने गुस्सा किया, बोले कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम अपना आंदोलन ओपीएस के लिए जारी रखेंगे। ये देख सकते हैं आप रिएक्शन कि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है, तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी ये बयान देखने को मिला। वैसे पीएम मोदी ने खुद भी पहला रिएक्शन दिया इस नई पेंशन स्कीम पर। उन्होंने कहा कि यूपीएस से 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। और दोस्तों, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने मंजूरी दी है, ये 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगी, मतलब अगले साल से, है ना। अब ये जो यूपीएस पेंशन स्कीम है दोस्तों, इसमें कई और नए प्रावधान भी हैं। जैसे कि अब 10 साल बाद अगर किसी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तो भी हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा 25 साल के बाद नौकरी छोड़ने पर वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 2004 में रिटायरमेंट हुआ तब भी इस योजना का फायदा मिलेगा। हालांकि 50% राशि यानी कि तनख्वाह के मूल वेतन की आधी पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की सरकारी सेवा करना अनिवार्य होगा। बाकी सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा। बाकी और भी दोस्तों, ये यूपीएस पेंशन स्कीम की 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। इसमें अश्योर्ड फैमिली पेंशन का प्लान भी रखा सरकार ने, और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन होगी 10,000 रुपए। हालांकि इन तीनों पेंशन में महंगाई के हिसाब से डीआर यानी कि डेयरनेस रिलीफ का पैसा भी मिलेगा। तो ये यूपीएस के अंदर प्रमुख 5 बड़े फायदे होंगे। वैसे जो पहले वाली नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम थी एनपीएस और ओपीएस, उनमें क्या डिफरेंस था उसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और बाकी ये जो एकीकृत पेंशन योजना है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी कुछ और नियम और शर्तें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं एक एक पॉइंट बोलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, समय लग जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, अब सभी मेडिकल दीक्षांत समारोह के बदल जाएंगे ड्रेस कोड। सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। जो हाल ही में कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर का मामला हुआ, उसके बाद ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के सभी अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों यानी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनके प्रमुखों को पत्र भी लिखा गया इस संबंध में, जिसमें कहा कि दीक्षांत समारोह में भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनाने की दिशा में कदम उठाएं और इस तरह की ड्रेस कोड का इस्तेमाल करें, ऐसा, है ना। वैसे आपको बता दूं, जो कोलकाता डॉक्टर केस है, उस मामले पर जो मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा आज। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भी सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज किया है। वैसे मुख्य आरोपी के बाद भी तकरीबन इस मामले से जुड़े 6 और आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 और डॉक्टर भी शामिल है, वगैरह वगैरह, है ना। एक और बड़ी दुख की बात देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी एक स्कूल में 9 छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले का खुलासा हुआ है। एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर 2 महीने से टीचर उनके साथ ये घिनौनी हरकतें कर रहा था। मतलब देखिए आप, प्रिंसिपल समेत स्कूल के 4 टीचर को अरेस्ट भी किया गया। और जो महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन शोषण मामला था, उस पर शरद पवार ने काली पट्टी बांधी विरोध जताया। उद्धव ठाकरे बोले कि कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई है, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने विस्थापित कश्मीरियों के लिए स्थापित किए 24 मतदान केंद्र। वही देखिए बड़ी खबर, मार्च 2026 तक
देश को नक्सली हिंसा से मुक्त करा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों का दौरा किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अंतिम प्रहार करने का समय आ चुका है। उन्होंने टारगेट बनाया कि मार्च 26 तक देश से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। वो बोले कि रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर होगा अंतिम प्रहार और छत्तीसगढ़ में इसका एक्शन प्लान भी बनाया गया। एक और घोषणा की उन्होंने इस दरमियान कि देश में जो NIA है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसी तरह से SIA का गठन भी किया जाएगा, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के टाइप में नक्सलवाद को खत्म करने पर काम करेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार में JDU ने बड़ा फैसला लिया। बिहार प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग कर दिया है। और वही खबर देखिए दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो नेपाल में बस हादसा हो गया था ना, हमारे भारत के श्रद्धालुओं की बस जो नेपाल के कोयम्बटूर में खाई में गिर गई थी, तो इस घटना में अब तक 41 लोगों की जान चली गई। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब अपमान में किसी व्यक्ति की जाति का जिक्र किया गया हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत भी दे दी, क्योंकि आरोपी ने दलित विधायक को सिर्फ माफिया डॉन कहा था, ना कि उसकी कोई SC/ST की जाति का नाम बिगाड़ा था या जाति का गलत उच्चारण किया था। तो इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर SC/ST का मुकदमा तभी चल सकता है जब किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लेने के साथ ही अपमानित किया हो, वरना अगर नाम लिए बगैर अपमानित किया है तो फिर यह मामला SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। वैसे अनुसूचित जाति जनजाति का जो अधिनियम है SC/ST स्पेशल एक्ट, इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए खबर है, हरियाणा में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा और कहा कि वोटिंग की तारीखें बदली जाए। पत्र में लिखा कि 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक छुट्टियां हैं और तब छुट्टियों में तो वोटर घूमने चले जाएंगे। मतदान 1 अक्टूबर को होना है, इसलिए चुनाव आयोग को ये चुनाव की तारीखें बदलने की मांग की है। देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा जो भी खबर आएगी। वही देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एक नया आदेश जारी हुआ, तोता पालने वालों को अब जेल हो सकती है। DFO की तरफ से लोगों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और कहा कि आपके घर में भी अगर पिंजरे में आपने तोता पाल रखा है तो तुरंत उसे चिड़ियाघर में जाकर जमा करवा दें। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1800233700। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप पक्षियों वगैरह के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। बाकी अगर आपने तोता कबूतर पाल रखा तो तुरंत उसे चिड़ियाघर में जमा करवा दें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। आपका तोता मैना आपको जेल भी पहुंचा सकता है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर वन विभाग की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया है ना। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। 5 जिलों में स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में जमीन का 4 गुना मुआवजा भी मिलेगा। ये बिहार के नक्शे में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में बुलेट ट्रेन का फायदा लोगों को मिलने वाला है, पटना, आना, जहानाबाद, गया वगैरह में, और इन सभी जिलों में एक एक स्टेशन भी बनाया जाएगा। जल्दी हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। किस किस रूट पर चलेगी ये देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। एक और ताजा नए सर्वे में फिर उन्होंने 70% अप्रूवल रेटिंग हासिल की। इप्सोस इंडिया बस सर्वेक्षण में देश के 70% लोगों ने यह बताया कि वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने से खुश हैं। ऐसा चलिए, सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। रेलवे में 14,298 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 5254 पद बढ़ाए गए रेलवे ने और एक बार फिर से अब आवेदन शुरू होंगे। वैसे तो RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कुछ समय पहले ही टेक्नीशियन के पदों पर यह भर्ती निकाली थी, लेकिन अब RRB ने इस भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। अब कुल 14,298 पद होंगे, 5,254 नए पद जोड़े गए और यही वजह है कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले 9 मार्च से शुरू की गई थी, आखिरी तारीख भी 8 अप्रैल थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो युवाओं को फिर से मौका मिलेगा ना। उम्मीदवार जो इच्छुक हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैसे ये नोटिस जारी हुआ 22 अगस्त को, आवेदन की तारीख अभी तक जारी। वैसे रेलवे से जुड़ा एक अच्छा अपडेट ये भी आ रहा है यात्रियों के लिए। अब UTS ऐप के जरिए भी आप जनरल टिकट बुक कर पाएंगे और कैंसिल करने पर आपको क्या रिफंड मिलेगा या नहीं इस ऐप के जरिए, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आपको बता दूं, इसमें आपको रिफंड की सुविधा मिलेगी। अगर आपने टिकट बुक करके स्टेशन पर मौजूद कियोस्क मशीन से प्रिंट नहीं किया तब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में या UTS वॉलेट में जमा हो जाएगा, ठीक है।